बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स और साथ साथ जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी डिस्कस करेंगे। तो इंतहाई आसान टॉपिक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स आर एडेड by adding coefficients of like terms, they are subtracted by subtracting coefficients of like terms। कह रहे कि पॉलिनोमियल्स को चाहे आपने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो लाइक टर्म के कोएफिशिएंट को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले। लाइक टर्म्स क्या होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो टर्म्स वाला लेक्चर मेरा देखा है तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लाइक टर्म क्या होते हैं? सर लाइक टर्म ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल भी सेम होते हैं और इसके ऊपर जो पावर होते हैं वो भी सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल 9x² आ जाए, 4x² आ जाए, 3x² आ जाए, क्या ये लाइक टर्म्स है कि नहीं है? ठीक है, अगर देखा जाए इसमें वेरिएबल कौन सा है? x है, x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, और इसके ऊपर पावर भी सेम है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो लिहाजा ये क्या बन जाएंगे? ये लाइक टर्म्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाए? लाइक टर्म। लाइक टर्म वो होते हैं जिसमें वेरिएबल और इसके ऊपर पावर हमारे पास क्या हो? सेम हो। ठीक है ना, तो ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। कह रहे कि एड आर सब्ट्रैक्टेड एज इंडिकेटेड। आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए, इसको क्या करना है? ऐड करना है। दरम्यान में एडिशन का सिंबल है तो ऐड करना होगा। किस तरह ऐड करेंगे चले देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2y⁴ माइनस 3y² प्लस वाई, प्लस दूसरा पॉलिनोमियल दिया 4y⁴ है प्लस 7y² प्लस 6। इन्होंने क्या कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स को ऐड करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर है y⁴ और इसके कोएफिशिएंट में क्या है? 2 है। इधर भी y⁴ है, इसके कोएफिशिएंट में क्या है? 4 है। तो हमें क्या करना होगा? 2 को ऐड करना होगा 4 के साथ और y⁴ अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या यहाँ पर देख ले y² है, y² के कोएफिशिएंट में क्या है? -3 है। इधर देख ले y² के कोएफिशिएंट में क्या है? +7 है, तो +7 हम लिख देंगे। -3 + 7 और y² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले y है, y के कोएफिशिएंट में क्या है? जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इधर देख ले y के कोएफिशिएंट में क्या है? 6 है, तो 1 को 6 के साथ ऐड करेंगे और y यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से देख ले कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स हमने क्या कर लिए? ऐड कर लिए। तो 2 + 4 से आ जाएगा 6y⁴ आ जाएगा, प्लस -3 + 7 से आ रहे 4y² हो जाएगा प्लस 7y, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। 6y⁴ प्लस 4y² प्लस 7y। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी मेथड के ज़रिए आप इन पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लातादाद बल्कि इनफाइनाइट मेथड से चलो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ जो भी आपको आसान लगे। सेकंड मेथड जो है वो इस तरह भी हो सकता है कि क्या कर ले, ये दो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं ना, कौन सा है? 2y⁴ दिया है -3y² प्लस y, प्लस दूसरा जो दिया है बस वो डायरेक्ट इसके साथ लिख दे 4y⁴ है प्लस 7y² प्लस 6y। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर ले। ठीक है, 2y⁴ है और प्लस 4y⁴ है, y⁴ है। ठीक है, तो 2 + 4 से क्या आ रहे? 6 आ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6y⁴। यहाँ पर देख ले -3y² है और आपने दूसरा y² को ढूंढना होगा, तो दूसरा y² इधर है, देख ले। तो इसके जो कोएफिशिएंट है उनको ऐड कर ले, -3y² प्लस 7y², तो इससे आ रहे प्लस 4y²। अब बारी है प्लस y और प्लस 6y, तो कितने हैं? 7y हो जाएगा, प्लस 7y, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। सही है। इसी तरीके से एक और तरीके से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलो थर्ड नंबर मेथड अगर मैं आपको बता दूं, जो भी आपको आसान लगे। एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। थर्ड मेथड ये भी हो सकते हैं कि मैं पहले पॉलिनोमियल को लिख दूं 2y⁴ है -3y² प्लस y, और दूसरे पॉलिनोमियल को इसके नीचे लिख दूं। ठीक है, 4y⁴, तो 4y⁴ हो जाएगा प्लस 7y² प्लस 7y² है प्लस 6y है प्लस 6y है। मैंने लिख दिया। इनकी एडिशन करानी है तो मैं यहाँ पर एडिशन का सिंबल और इनको ऐड कर लेते हैं। कोशिश ये करनी है कि लाइक टर्म्स आपने वो सेम कॉलम में आने चाहिए। ठीक है ना, लाइक टर्म सेम कॉलम में, यानी इस तरह नहीं है कि ऊपर y⁴ हो और इसके नीचे y² लिखते, फिर वो गलत होगा। ठीक है, ऊपर भी y⁴ है तो नीचे y⁴ है, ऊपर y² है नीचे y², ऊपर y है नीचे y है। इस तरीके से आपने लिखना है। बात की समझ आ रही है ना?
तो लाइक टर्म सेम कॉलम में आनी चाहिए। अब सिंपल तरीके से ऐड कर ले, 2 + 4 से क्या रहे 6 है, तो 6y4 हो जाएगा, -3 + 7 से +4 और y² आ जाएगा, प्लस इधर 1 है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं होता तो 1 होते हैं, +1y और 6y से आ रहे 7y। तो ये इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो देख ले सेम आंसर आ रहे, ठीक है ना। तो जो भी आपको आसान मेथड लगे उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अच्छा जी, हमें दो पोलिनोमियल दिए हैं, 4 × x² - 3x + 7 माइनस 5 × 2x² - 8x - 4, और दरम्यान में क्या सिंबल है, माइनस का है ना, तो लिहाजा इन दोनों पोलिनोमियल को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें इस 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आ जाएगा, 4 × 3x से आएगा, 4 3 12 होता है ना, 12x आ जाएगा, प्लस 4 7 28 होता है। अच्छा, दरम्यान में माइनस आ जाए, इस तरीके से 5 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 5 2 10 होता है, 10x², और क्या आ जाएगा आपके पास, -5 8 40x - 5 4 20। क्लियर है। तो इसको मैंने क्या कर लिया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके बाद इस तरीके से कर लेते हैं कि 4x² - 12x + 28, माइनस को भी अंदर आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा -10x² माइनस इंटू माइनस प्लस 40x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख ले 4x² है और दूसरा है -10x², तो 4 से अगर 10 को माइनस कर ले तो ये आ जाएगा -6x² आ जाएगा, ठीक है। अब बारी x² के बाद बारी होती x की, तो यहाँ पर -12x है और दूसरा x है कि नहीं है, यहाँ पर है, यस 40x। तो इससे क्या रहे, -12x से 40x को अगर हम माइनस कर ले तो ये आ जाएगा, क्या आ रहे इससे प्लस 28 आ रहे, 28x हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर कांस्टेंट की बारी है ना, 28 है और 20 है, तो इससे क्या आ रहे 48 आ रहे, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। बात की समझ आ रही है, -6x² + 28x और प्लस 48, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी यही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे सेकंड मेथड के जरिए करना है, थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की। तो आपको क्वेश्चन में दिया है 3x - 4 को मल्टीप्लाई करने हैं 2x² - 3x + 5, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, इंतहाई आसान है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल आपको दिया है ना, इसमें से पहला टर्म उठाकर इस सेकंड ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसी फर्स्ट पोलिनोमियल का ये दूसरा टर्म जो है ये भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ यानी सेकंड पोलिनोमियल के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इंतहाई आसान है। देख ले, मैं 3x को लेता हूँ और सेकंड ब्रैकेट के साथ लिख देता हूँ 2x² - 3x + 5। इसके बाद -4 को लेता हूँ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2x² - 3x + 5। इंतहाई आसान है। अच्छा जी, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सो 3x को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 3 2 6, और x के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी बेसिस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इससे क्या आएगा 6x³ आ जाएगा, -3 3 9 x² हो जाएगा, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x² बनाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से 3 5 15x आ जाएगा, -4 2 8x² आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12x आ जाएगा, -4 5 20। अब सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना होगा। अगर देखा जाए यहाँ पर 6x³ है तो हमें इसका लाइक टर्म मालूम करना है क्या और 6x³ हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर x³ है और जगह पर x³ मौजूद नहीं है तो सिर्फ इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बारी है x² की। तो यहाँ पर भी x² है और x² मौजूद है, यस यहाँ पर भी है। तो -9x² और -8x² से क्या आ रहे हैं, -17x² आ रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं। अब बारी है x की। तो 15x है और यहाँ पर 12x है, तो इससे क्या आ जाएगा, 15x को ऐड करेंगे 12 के साथ तो इससे आ जाएगा 27x आ जाएगा। अब बारी है कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट कहाँ पर है, सिर्फ ये एक कांस्टेंट है -20, तो चलो उसको भी लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर बन जाएगा 6x³ - 17x² + 27x - 20। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। आसान है, इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करानी है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको आसान लगे फिर उस तरीके से आपने करना है। सेकंड मेथड,
तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड मेथड इस तरीके से हो सकता है कि आपने ये पोलिनोमियल को लिख देना है 2x² माइनस 3x प्लस 5, और इसके नीचे जो है ये पहला जो पोलिनोमियल 3x माइनस 4 दिया वो भी लिख देते हैं 3x माइनस 4। कोशिश ये करनी है कि उसी तरीके से लाइक टर्म सेम कॉलम में आनी चाहिए, x के नीचे x होना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। अब वही तरीका है कि यहाँ पर -4 है, इस -4 को लेना, इस पूरे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -4 मल्टीप्लाई 5 से क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 5 20 होते तो -20 आ रहे, -4 मल्टीप्लाई -3x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 4 3 12x आ जाएगा। ठीक है, -4 को 2x² के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 4 2 8x²। अब किसकी बारी है, 3x की बारी है, तो इस 3x को भी इस पूरे हर एक टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 15x आ रहे, 3x जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे क्या रहे 15x। अब आपने देखना है कि जो लाइक टर्म है उसके साथ आपने लिखना होगा, यानी 15x इधर नहीं लिख सकते, ये तो कांस्टेंट है। 15x कहां पर लिखना होगा, यहां पर लिखना होगा, क्योंकि ऊपर भी x है तो x के नीचे x आना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए, x² के नीचे x² आना चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब 3x को -3x के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3 3 9x² आते हैं, -9x², तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -9x²। अब ये 3x को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 आते हैं, x² के साथ मल्टीप्लाई होकर x³ बनेगा, यानी 6x³। अब 6x³ कहाँ लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये x है, ये x² है, तो इसको लिहाजा x साइड पर यहाँ पर लिख देते हैं 6x³। ठीक है, अब इसको मजीद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे आ जाएगा 6x, सॉरी ये 6x³ है ना, 6x³, तो इससे आ जाएगा 6x³ माइनस -8 और -9 से क्या रहे -17x²। अच्छा जी, +12x और +15x से आ रहे +27x, और -20 इसके नीचे कुछ नहीं, आप जीरो भी लिख सकते हैं, खैर है कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको फिल कराने के लिए यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहिए तब भी कोई मसला नहीं है। तो -20 + 0 से -20 आ रहे, तो देख ले 6x³ -17x + 27x -20 इधर भी आ गए। तो ये मुख्तलिफ मेथड से जो भी आपको आसान लगे, जिस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी है डिवीजन की, तो चले उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब बारी है डिवीजन की, तो कह रहे कि डिवाइड 4m³ - 8m² + 5m + 6 बाई 2m - 1, इसमें वेरिएबल m है ना, तो आपको दो पोलिनोमियल्स दिए, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पर 2m - 1 पर। तो किस तरह डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम इनको लिख देते हैं 4m³ - 8m² + 5m + 6, और इनको डिवाइड करना है किस पर, 2m - 1 को। ठीक है, इसको हम डिवाइजर कहते हैं कि ये डिवाइजर होता है। अच्छा, तरीकेकार क्या होगा, ये जो 2m है, ये जो इस पोलिनोमियल में फर्स्ट टर्म है ना 2m, इस 2m के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे आ जाए 4m³। ठीक है ना, 2m के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर लूं कि जिससे 4m³ आ जाए। तो 2 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 आ रहे ना, m के साथ क्या मल्टीप्लाई कर ले कि m³ आ जाए, m के साथ m² मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है ना, देख ले ये 2m इस 2m² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे 4m³ आसानी से आ सकता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, देख ले 2m है, इसके साथ अगर मैं 2m² मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, m के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर m³ बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब बारी है, ये जो सेकंड टर्म होता है ये भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 जब 2m² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे क्या आएगा -2m² आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें कैंसलेशन हो रही है, +4m³ - 4m³ कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है -8m² और +2m², तो -8 से 2 को माइनस कर ले तो इससे आ जाएगा -6m², बाकी जितने भी टर्म्स है वो भी नीचे आ जाएंगे, +5m + 6 नीचे आ जाएगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि ये जो डिवाइजर है इसमें ये पहला जो टर्म है 2m, इस 2m के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले जिससे -6m² आ जाए। 2m के साथ, 2 के साथ अगर आप -3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई -3 से -6 आ रहे ना, 2 3 6 आ रहे, और m के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, m² आ जाए तो m मल्टीप्लाई करेंगे। बात की समझ आ रही है।
तो 2m अगर -3m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे -6m² आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 -3 -6 होता है और m के साथ मल्टीप्लाई होकर m²। अब ये जो दूसरा टर्म है -1, ये -1 भी इस -3m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3m आ जाएगा, तो इससे आएगा +3m। अब क्या करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से तो प्लस बन जाएगा, प्लस से तो माइनस बन जाएगा। फिर कैंसलेशन हो रही, फिर कैंसलेशन कर ले, -6m + 6m² कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, +5m -3m से क्या आ रहे, 2m आ रहे, और यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा +6, वो भी नीचे लिख देंगे। अब इस 2m के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले जिससे ये 2m आ जाए, तो कॉमन सेंस की बात है 1 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1। 2m × 1 से क्या आते हैं, 2m आता है, और -1 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 2m - 2m कैंसिल हो जाएंगे, और +6 और +1 से क्या आ रहे, 7 आ रहे। तो ये जो कांस्टेंट आपके पास आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर कहलाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने इस 7 ही को रिमाइंडर क्यों कहा। ठीक है ना, इससे पहले भी हमने कुछ लिखा था, 2m + 6 लिखा था, या इससे पहले भी कुछ टर्म्स लिखे थे, तो वो रिमाइंडर क्यों नहीं था और 7 क्यों रिमाइंडर हो गया। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये डिवीजन का प्रोसेस उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में जो वैल्यू आ जाए, ऐसे वैल्यू ना आ जाए जिसकी डिग्री कम हो इस डिवाइजर से। फिर सुन ले, जो रिमाइंडर होते हैं ना, उसकी डिग्री हमेशा लेस देन होती है डिवाइजर से। यहां पर देख ले, इस ये जो आपको डिवाइजर दिया है 2m - 1, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, m का पावर 1 है ना, तो लिहाजा इस टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। यहाँ पर जो रिमाइंडर आए कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, डिग्री, ये तमाम चीज़ें, टर्म क्या होते हैं, पॉलिनोमियल, डिग्री, ये तमाम मैं आपको बता चुका हूँ। खैर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 0 है, यहाँ पर 1 है। तो जब रिमाइंडर वो होते हैं कि उसकी डिग्री कम होती है डिवाइजर से, तो लिहाजा यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिखने का तरीका क्या है, 10 आप इसके बाद लिखेंगे कि 10 हमारे पास हमें दिया था 2 पॉलिनोमियल्स, हमसे कहा जा रहा था कि 4m³ - 8m² + 5m + 6 को डिवाइड करना है, किस पर, इसको डिवाइड करना है 2m - 1 पर। तो लिहाजा इनको हमने डिवाइड कर लिया। ये ऊपर जो वैल्यू आ गई इसको हम कहते हैं कोशन। तो कोशन को आपने यहाँ पर लिखना होगा 2m² - 3m + 1, फिर लिखना होगा प्लस। ठीक है, यहां पर जो रिमाइंडर होते हैं उसको लिखना होगा रिमाइंडर, और डिवाइड बाय। ठीक है, रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर होता है, यहां पर जो भी डिवाइजर होगा, जो भी वैल्यू होगी उसको लिखना होगा 2m - 1। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो। क्वेश्चन का इस तरीके से आपने लिखना होता है। ठीक है, हमने इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड कर लिया, आपके पास क्वेश्चन आ गया प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर आ गया, तो ये आपने याद रखना होगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट, तो ये इसके लिखने का तरीका है। चलो डिवीजन का एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल भी डिवीजन पर कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। कह रहे कि डिवाइड 3x³ - 2x² - 150 बाय x² - 4। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आपको दिए इसको आप लिखते हैं 3x³ - 2x² - 150, डिवाइडेंट है ना, और ये डिवाइजर, ये डिवाइड करेगा x² - 4। अच्छा जी, आपने करना क्या है कि ये जो पहला टर्म है x², इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले जिससे 3x³ आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इसके साथ 3x मल्टीप्लाई करता हूँ, x² के साथ 3x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x³ आएगा कि नहीं आएगा। देख ले यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो बेस से में पावर 8 हो जाएंगे, x² × x से x³ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट में जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 × 3 से 3 आ रहे। अच्छा, यहाँ पर जो रह जाए वो भी इस ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -4 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो -4 × 3x से क्या आ जाएगा, 4 3 12 -12x आएगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, अब यहाँ पर देख ले, समझने की कोशिश करें, -4 जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आते हैं -12x, लेकिन -12x मैं कहाँ पर लिखूँ,
यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के तो नीचे में -12 नहीं लिख सकता। यहाँ पर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे भी नहीं लिख सकता। तो लिहाजा -12x को बाय लिखना होगा, थोड़ा सा साइड में लिखना होगा -12x को, क्योंकि आपने लाइक टर्म सेम कॉलम में लिखना है। एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर जो लाइक टर्म नहीं होते तो उसको फिर आपने थोड़ा साइड में लिखना होगा। बात की समझ आ रही है? अब क्या करना है, वही तरीकेकार है कि ये प्लस सिंबल है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 3x³ और -3x³ कैंसिल हो रहे हैं। बाकी टर्म जितने भी है उसको नीचे आप लेकर आ जाए। -2x² है, इसको लिख देंगे, x² के बाद x की बारी होती है जो कि यहाँ पर है तो वो भी लिख देंगे, +12x, x के बाद कांस्टेंट की बारी होती है तो कांस्टेंट -150 है, वो भी लिख देंगे। अब क्या करना है सर, अब इस x² के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर ले जिससे -2x² आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है कि x² के साथ अगर सिर्फ -2 मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे -2x² आसानी से आ सकता है। ठीक है ना। अब क्या है, -4 है, -4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -8 आएगा। तो -8 कहां पर लिखेंगे, यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे आएगा माइनस इंटू माइनस +8 आएगा, तो +8 हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर कैंसलेशन हो रही है, फिर कैंसलेशन आप कर लेते हैं। ठीक है, -2x² + 2x²। अच्छा जी, क्या रह गया यहाँ पर 12x है, इसको नीचे आप उतार ले, नीचे लिख ले, और -150 और -8 से क्या रहे, -158 आ रहे। क्या हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसको सर हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। सर आपको पता किस तरह चलता है कि ये हमारा रिमाइंडर बन गया और इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्या है? वो इसलिए जिस तरह मैंने पहले बताया था, या चलो मैं इसको थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको फिर याद रहे। अच्छा जी, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया है कि द डिवीजन प्रोसेस एंड्स व्हेन द रिमाइंडर इज 0। या तो डिवीजन प्रोसेस तब आपने स्टॉप करना है, वो एंड हो जाएगा कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए, खत्म हो जाए। और द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन दैट ऑफ द डिवाइजर, या रिमाइंडर की डिग्री वो कम होनी चाहिए डिवाइजर से। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उस रिमाइंडर की डिग्री कम होनी चाहिए डिवाइजर से। ठीक है ना। उन्होंने क्या लिखा है कि बिकॉज 12x - 158 has lesser degree than the divisor x² - 4 it is the remainder, इसलिए ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये जो 12x - 158 आया है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। अच्छा, और डिवाइजर है, इसकी डिग्री क्या है सर, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है ना, सो 1 इज लेस देन 2। ठीक है ना, तो रिमाइंडर की डिग्री कम होगी डिवाइजर से, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर इसकी डिग्री इक्वल होती या ज्यादा होती तो हम फिर डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते रहते, लेकिन ये तब एंड हो जाती है जब रिमाइंडर की डिग्री कम हो डिवाइजर से। तो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डेट ऑफ डिग्री ऑफ डिवाइजर। सही है, तो फिर क्या करें कि दस द एंटायर क्वेश्चन इज रिटन एज फॉलोज। अब इसके लिखने के क्या तरीके वो भी सीख ले। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखना होगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा है, ये जो ऊपर वैल्यू होती है 3x - 2, इसको हम लिखेंगे 3x - 2। इसके बाद बारी होती है जो रिमाइंडर होते हैं उसको लिखना होता है। 12x - 158 रिमाइंडर है तो वो मैं लिख देता हूँ 12x - 158 डिवाइड बाय। ठीक है, रिमाइंडर के नीचे आपने डिवाइजर लिखना हो। डिवाइजर कौन सा था, x² - 4 था, तो लिहाजा मैं इसको लिख देता हूँ x² - 4, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 3x - 2 क्वेश्चन है, प्लस जो न्यूमरेटर में होते हैं वो रिमाइंडर होते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या कहलाता है, वो डिवाइजर होते हैं। तो लिहाजा ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स को किस तरह ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है और डिवाइड किस तरह किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।